नारुतो का ये आइकॉनिक चेहरा तो तुम्हें पता ही होगा, तुमने कहीं ना कहीं इसे देखा होगा या फिर तुमने मीम्स में तो देखा ही होगा। मीम्स में काफी ज्यादा यूज हुआ करता था, तो तुम्हें भी पता नहीं है मेरी ही तरह ये चेहरा कहां से निकाला गया, कौन सा एपिसोड से। तो ये एक मूवी का सीन था, जो मूवी 2004 में आया था, लेकिन दोबारा से ये वापस आ चुका है, वो भी थिएटर्स में, और तुम्हें अलग अलग जगह पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तुम्हें उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और इस टाइम पे ये हिंदी डब्ड में होके आया, तो हम भी जब देखे तो काफी ज्यादा मजा आया। मतलब एक सीन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें बोर कर रहा होगा। मतलब मूवी 1 घंटा 22 मिनट के आसपास का है, पूरा ही मजेदार। नारुतो इसका मेन कैरेक्टर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि इसमें मेन लीड का रोल करती है। मतलब नारुतो जो कि मेन है उससे हल्का नीचे का, मतलब मूवी में उसी के ऊपर फोकस किया गया, और वो रहती है इस टाइम सीरीज का हीरोइन। मतलब मूवी समझ लो कि मूवी पार्ट बाय पार्ट आता है, उस तरह का हीरोइन रहती है। और हम तो शॉक हो गए ये जान के कि उस टाइम पे शूटिंग हुआ करता था, और उस टाइम पे थिएटर भी होता था। ये देख के मेरा दिमाग चकरा, ये क्या है, इसमें थिएटर है, कैमराज हैं, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं उस टाइम पे भी। भाई ये कैसे पॉसिबल है? जब जब भी हम नारुतो का नया मूवी या नारुतो के नए नए सीजन देखते हैं, आप सब मेरे दिल से एक ही सवाल निकलता है, ये सब आधुनिक डिवाइस उस टाइम पे भी था? तो छोड़ो इन सभी सवालों को, स्टोरी में फोकस करते हैं। पॉपुलर एक्ट्रेस रहती है जो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज बना रही थी, और उस सीरीज का एंड शूट करने के लिए ये लोग डिसाइड किए थे ये लोग एक आइस आइलैंड पे जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था। लेकिन उस आइलैंड पे जाने से ये लड़की कतरा रही थी, क्योंकि उससे उसका कुछ सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, और वो नहीं चाहती थी कि वो उस बर्फीला जगह हम जाए। लेकिन उसके साथ वहां पे क्या हुआ था वो सब के बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी, और किसी से जिक्र भी नहीं करते थे। लेकिन उसके कुछ कुछ यादें याद आती थी कि जब भी वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती थी, या फिर जब सोई हुई रहती थी, तब कि वो लोग बाहर शूटिंग करने के लिए जा रहे थे, और ये लड़की काफी ज्यादा पॉपुलर थी। इसलिए उसके डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि हीरोइन की सेफ्टी के लिए वो किसी को उसके साथ भेजेंगे बॉडीगार्ड के रूप में। तो इसलिए उसने लीफ विलेज के कुछ बहादुरों को बुलाया था, और उस बहादुर में शामिल थे काकाशी, नारुतो, साकुरा और सासुके, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में गलती से डायरेक्टर के लोगों को ही पीट दिया था, क्योंकि वो लोग हीरोइन को पीछा कर रहे थे, उसे मना रहे थे आइसलैंड जाने के लिए। काकाशी हमेशा टाइम से लेट ही आता है, काकाशी का हिस्ट्री रहा है। तो जब वो पहुंचता है उस जगह पे, देखता है काफी सारे लोग पीटे पड़े हैं, वो सामने जाता है, देखता है कि वो तो वही बंदे हैं जिन्होंने काकाशी को हायर किया था हीरोइन का सेफ्टी के लिए, और उन लोगों का भी सेफ्टी के लिए। तो वो उन्हें उठाता है, उनसे माफी मांगता है, साथ में बाद में नारुतो को भी इंट्रोड्यूस कराता है, नारुतो और उसकी मंडली को, यानी काकाशी अपना गैंग से इंट्रोड्यूस कराता है बाकी सब। डायरेक्टर सारा प्रॉब्लम बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। वो आइसलैंड जाने से मना कर रही है, लेकिन वो काफी ज्यादा बढ़िया जगह है, और वहां पे अगर मूवी का एंड हुआ तो वो काफी ज्यादा बढ़िया हो। सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसलिए वो लोग को सेफ्टी का भी जरूरत है, क्योंकि वो लोग एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हो, वो भी बर्फीला इलाका, वहां कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए उन्हें किसी का जरूरत है, जो कि काकाशी उसका मंडली। प्रॉब्लम बस उन्हीं लोगों से नहीं, यहाँ हीरोइन भी जाने के लिए मान नहीं रही है, और उसके साथ बीता हुआ कुछ यादें थी जिसका वजह से वो वहां पे जाना नहीं चाहती थी, और वो इतना तक डिसाइड कर रही थी कि उसे वहां जाना पड़ेगा। इस वजह से वो शो छोड़ने के लिए तैयार थी। वो डायरेक्टर को बोली थी कि वो किसी और को चुन ले, वो नहीं जाएगी। लेकिन फिर बाद में नारुतो अपना मोटिवेशनल स्पीकर काफी ज्यादा मोटिवेट किया। तुम नारुतो के एपिसोड्स को फॉलो करते हो, वहां भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। नारुतो काफी अच्छा मोटिवेट करता है, और बाद में वो लोग मान जाते हैं। तो यहाँ पे भी जस्ट सेम हुआ था, नारुतो काफी ज्यादा मोटिवेट किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी। तो काकाशी अपना आंख का जादू दिखाते हुए उसे बेहोश कर दिया, और जबरदस्ती उसे नाव में ढकेल दिया गया। लोग सब बढ़ गए आइलैंड की तरफ। बड़े से जहाज में जब वो लड़की उठी तो उसे भी यकीन नहीं हुआ वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। और बाद में उसे पता चला, उसे बेहोश करके यहाँ पे लाया गया। तो उसके बाद वो अपने फिर से पुराने यादों को याद करती है, और अपने नेकलेस को देखने लगती है। और वो नेकलेस आम नेकलेस नहीं था, वो कुछ खास नेकलेस था, जिसका वजह से काफी सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। इस नेकलेस का पीछे, इस लड़की का पीछे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेन नेकलेस था। नेकलेस उन सभी को चाहिए था। कुछ सीन्स बोट के भी थे जहां पे वो लड़की इतने अच्छे एक्टिंग कर रही थी कि नारुतो को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लड़की जो इतने ज्यादा नखरे दिखा रहे थे पहले, यहाँ आना नहीं चाहती थी, और नारुतो से काफी रूडली बिहेव करती थी। मतलब एक टाइम पे तो वो नारुतो पे पेपर स्प्रे मारती थी। उसका एक्टिंग स्किल देख के नारुतो शॉक हो गया था। अभी वो लोग एक ऐसे टापू की तरफ बढ़ रहे थे जिस टापू में काफी ज्यादा स्नो हुआ करते थे, और उसमें एक कहावत भी था कि एक टाइम पे वहां काफी ज्यादा सुंदर नजारा देखने के लिए अधिकतर लोग उसे बस एक कहानी मानते। जब वो लोग वहां की ओर बढ़ते हैं तब वो अचानक से एक अलग ही लैंड पे पहुंच जाते हैं। क्रू मेंबर बोलते हैं कि हम लोग गलत जगह पे आ गए, शिप इतना ज्यादा सामने आ गया कि हम लोग को जाने का भी जगह आगे नहीं है कि घूम के जा सके। तो डायरेक्टर डिसाइड करता है जहां हमें किस्मत लेके आई है हम लोग शूटिंग वहीं पे करें। वो लोग शूटिंग करने के लिए उतरते हैं, तभी काकाशी अचानक कहीं दूर हमला कर देता है, और बाकी सब लोग बोल रहा होता है कि तुम लोग पीछे हटो, तुम लोग को खतरा है किस चीज से। तो सब लोग समझ नहीं पाते था आखिर किस चीज से। तभी वहां से एक लड़का निकल के अभी काकाशी बोलता है कि तुम, और वो काफी ज्यादा हीरो का अंदाज में बोलता है काकाशी तुम दोबारा वापस आ गए। उसके बाद और 2 लोग बाहर निकाला, और ये लोग सब लोग पड़े थे हीरोइन के पीछे
कि हमें उसे पकड़ना है और उस नेकलेस को भी पाना है। तो ककाशी सब लोग को बोल रहा था बोट में जाने के लिए, लेकिन डायरेक्टर के दिमाग में अलग ही चुल मस्त है। वो बोलता है हम इसी चीज को शूट करेंगे, जो भी यहाँ मारपीट हो रहा है उस चीज को। तो ककाशी एक बंदे को संभालने और बाकी के जो 2 लोग थे उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और हीरोइन यहाँ डिप्रेशन में चली गई थी, वो वहां बस बैठे ही है। बैठे तो बैठे, सब लोग बोल रहा है जाने के लिए, वो हिल भी नहीं रही वहां से, मतलब वो अपने पुराने ख्यालों में खो गई। यहाँ पे हर कोई कोशिश कर रहा था किसी तरह उन लोगों को हराने के लिए, लेकिन ये लोग का निंजुत्सु काम ही नहीं कर रहा है उन लोग पे, क्योंकि वो लोगों के पास एक ऐसा सूट है जो कि अपने आगे एक चक्रा क्रिएट कर, नारुतो कोई भी हमला कर रहा था उसको लग ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग कितने भी कोशिश करके उन लोगों को हराने की कोशिश करते हैं। ककाशी यहाँ दोबारा कॉपी पेस्ट जिस्सु का इस्तेमाल करता है, बोल रहा था तुम कॉपी पेस्ट कितना भी कर लो तुम मुझसे अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ककाशी बोलता है ऐसा है क्या? उसके बाद वो उससे अच्छा करके दिखाता है, मतलब उसका जो डॉल्फिन निकला था वो इससे हरा देता है। जैसे करके ककाशी और उसका मंडली हीरोइन को बचा लिया अभी के लिए। ये सब लोग सेफली बोट में आ गए। हमें एक बात का पता चला कि ये लड़की हीरोइन का रोल अदा कर रही है, आम लड़की नहीं है, प्रिंसेस है। इस चीज का खुलासा वही बंदा करता है जो उस प्रिंसेस के साथ रहा करता था, मतलब असिस्टेंट था हीरोइन। पास्ट का कहानी बताता है जहां पे प्रिंसेस की फैमिली पहले राज किया करती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे धोखा दे दिया, आधुनिक चीजें बनाया करता था जैसे सूट, तरह का हथियार, ये सब हो गया, जिसका वजह से वो काफी ज्यादा लॉस कर रहा था विलेज का। उस राज्य से उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो अचानक हमला करता है और राजा को मार देता है और सब कुछ तबाह कर। इस टाइम पे एक जाबाज उस लड़की को बचा कर लेके जा रहा होता है, जो जाबाज ककाशी खुद होता है। ककाशी को उस टाइम पे वहां बुलाया गया था क्योंकि ये सब लफड़ा चल रहा था, यानी पहले ककाशी वहां जा चुका है, इसलिए वो लड़का जब ककाशी से मिला था तो बोला था तुम दोबारा यहाँ पे आ गए, दोबारा मुलाकात हो गया। ककाशी सिर्फ हीरोइन को बचा पाया। इस टाइम पे ककाशी खुद नहीं पहचान पाए कि ये जो हीरोइन है वो वही लड़की है जो प्रिंसेस। ये सब बात को प्रिंसेस भी सुन लेती है और बोलती है कि उसे अब इस जगह से जाना है, वो अब यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। तभी उसका असिस्टेंट आता है और रिक्वेस्ट करने लगता है उसके सामने कि प्रिंसेस आप ही जो हम लोगों को बचा सकती हैं, अब आप वापस आ गए, अब सारे गांव वाले एकजुट हो जाएंगे और उसका सामना करेंगे जिसने हमारे ऊपर राज किया, हमारे ऊपर शोषण किया, अब हम लोग दोबारा मुड़ के उसे जवाब देंगे, आप ही जो उसे हरा सकते हैं। और ये बिल्कुल मना ही कर देती है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। नारुतो मोटिवेशन स्पीकर बन के सामने आता है और काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, धड़ाधड़ बातें फेंके जा रहा होता है जिससे वो थोड़ी सी मोटिवेट होती है, लेकिन अभी भी उसका इरादा बदला नहीं था। तो अब क्योंकि टाइम बीतता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक शूटिंग का जगह ढूंढते हैं जो कि उन लोगों से छुपी हुई हो। शूटिंग एरिया को पहुंचते हैं, सब लोग कैमरा वैमरा सेटअप कर रहे होते हैं, बाकी क्रू। तभी अचानक एक दौड़ता हुआ इंसान आता है और बोलता है कि हीरोइन गायब हो चुकी है, वो कहीं चली गई। ककाशी बोलता है कि चलो उसको ढूंढते हैं इससे पहले कि वो दूसरों को मिल जाए। तो सब लोग ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो मिलती है सिर्फ नारुतो को, मोटिवेशनल स्पीकर को मिलती है सिर्फ। वो दौड़ रही थी तो नारुतो उसका पीछा करते जा रहा था, कितना दूर तक दौड़ेगी। नारुतो एक निंजा है, उससे स्पीड कैसे दौड़ पाएगी। उसके बाद नारुतो उसे लेके आ रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे एक रेलगाड़ी आने लगती है जो काफी तेज आ रही थी। तो लड़की बोलती है कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन नारुतो दोबारा से अपना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और भाषण देने चालू करता है और तेज दौड़ने पे तो किसी तरह करके रेल से बच जाता है। लेकिन वो रेलगाड़ी जो लेके आया था वही था उसका चचा, मतलब हीरोइन का चचा, जो कि उसके पिता को मार दिया था और अभी वही राज कर रहा था और काफी ज्यादा भाषण दे के चिल्ला रहा। उस लड़की से उसका नेकलेस मांगता है और उसे बंदी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से कहीं से गांव वाले आ जाते हैं, मतलब उसी की प्रजा लोग का प्रिंसेस आ चुकी है, तो वो लोग दोबारा एकजुट होने का ट्राई करते हैं। और वो बंदा जो पहले हीरोइन का असिस्टेंट हुआ करता तो वही बाकी सबको लेके आया था, मतलब ये जब सब कुछ भागा दौड़ी हुआ तो वो बाकी गांव वालों को लेके आया और वो भी आ गया फुल फॉर्म में कि अब लड़ेंगे। और सब लोग दौड़ दौड़ के लड़ने के लिए तैयार हो गए। चचा बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरे सामने टिक पाओ। रेलगाड़ी की वो क्या खुलती है, एक एक करके हथियार निकलने शुरू होते, हजारों की संख्या में थे। इतने लोगों को लग रहे थे कि वो लोग 1 से 2 स्टेप ले रहा था, बस खत्म वहीं पे। असिस्टेंट चिल्ला दे, उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो सासुके रुकने की कोशिश किया, लेकिन काफी सारा उसको भी लग चुका था हथियार। और इस अभी साकुरा भी आई, बम फोड़ी, जिसका वजह से काफी सारा बर्फ गिरने लगा और ट्रेन के ऊपर आने लगा, काफी सारा आ भी गया। लेकिन तभी चचा भागने लगा कि चलो चलो अब यहाँ से जैसे तैसे करके वहां से अभी तो जान बचा के फुट लिया। ये लोग बस संभल ही रहे थे अभी, तभी अचानक से कहीं से एयर बलून प्रिंसेस को पकड़ के ले गई। लेकिन नारुतो अभी भी नहीं हार माना, तो उस बलून पे अपना रस्सी फेंका और उसी पे लटक लटक के जा रहा था। और उसके बाद अपना शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहां पे पहुंच भी जाता है और हीरो वाला डायलॉग मार रहा होता है। तभी वहां पे बाकी के लोग आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं इतना भाषणबाजी मत करो, और उसके सारे क्लोन्स को भी पकड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद उसमें लगाते हैं एक ऐसा डिवाइस जो उसके सारे अंदर के एनर्जी को खींच के रखता है, मतलब जो भी उसका अंदर चक्रा था सबको खींच लिया था अपने अंदर। और जितना भी नारुतो अभी चक्रा बनाते जाएगा वो उसको खींचते जाएगा। और चचा भी उस राजकुमारी से उसका नेकलेस लेते और सोच रहा होता है अब उसे वो खजाना मिल जाएगा जो इस चाबी से खुलता है। और तभी उसे पता चलता है ये चाबी नकली है और ककाशी ने ये चाबी बदल दिया था। जब राजकुमारी बेहोश थी तब ककाशी ने वो नेकलेस बदल दिया था ताकि अगर गलती से राजकुमारी पकड़ी जाए, चचा ये ले ले तो कोई काम करना है, ककाशी को पकड़ना और उसके हाथ से नेकलेस लेना। तो चचा बोलते हैं कि ककाशी खुद ब खुद आ जाएगा, बस हमें प्रिंसेस को पकड़ के रखना और ये नारुतो भी है हमारे हाथ में। सब लोग को ले जाके कैद कर दिया जाता है। नारुतो जब कैद में था तब भी वो हार नहीं मान रहा था, चक्रा बनाने की कोशिश कर रहा था, बार बार वो चक्रा खत्म हो रहा था। तो वो
क्या किया, अपना दिमाग लगाया, अपने पास एक ब्लेड छुपा कर रखा था जिसे वो चेन को काट सके। लास्ट में वो चेन को तोड़ भी देता है और वहां से बच के निकलता भी है, साथ में हीरोइन को ये बचाता है। तब तक उसके दोस्त भी आ जाते हैं वहां पे और एक साथ हमला होने स्टार्ट होता है। तभी वहां पे काकाशी भी आता है। तो हीरोइन जब काकाशी को देखती है तो बोलते हैं तुमने नेकलेस बदल दिया। तो उसके बाद काकाशी बोलता है कि तुम्हारे सेफ्टी के लिए बदल देते हैं और उसे नेकलेस वापस कर देता है। जिसका बाद सब लोगों से लड़ने के बाद वो चचा के पास पहुंचते हैं और वहां पे उसे हराने का प्लानिंग बना रहे थे। तभी हीरोइन उसे धोखा दे देती है और दौड़ती हो जाती है, चचा के पास दे देती है वो नेकलेस कि ये लीजिए, रख लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, अब हमको जाना है और ये लोगों को आप संभाल लीजिए। नारुतो को अभी सदमा लगने ही वाला रहता है। तभी वो लड़की अचानक से चाकू निकालती है और चचा पे हमला करने जा रही होती है और बोलती है ये मेरा प्लान का हिस्सा था ताकि हम तुम्हारे सामने आ सके, तुम पे हमला कर सके। लेकिन वो उसका गर्दन पकड़ जाए और उसे वहां से फेंक दे। उसके बाद वो अपना ड्रेस को निकालता है, जो कि थोड़ा लग रहा था कि अजीब सीन होने वाला है, लेकिन वो उसका अंदर सूट पहन के रखा था। ये आर्मरी जो वो काफी सालों से बनाया करता था और अभी उसका लेटेस्ट वर्जन पहना हुआ था। अभी नारुतो तेज बनते हुए जाता है, लेकिन नारुतो को पीट के भगा दिया जाता है और बाकी सब लोग सिर्फ खड़ा होकर देख रहे थे। वाह क्या मस्त नजारा चल रहा है। उसके अच्छे भतीजे को उठाते हैं और लेके उस जगह पे जाते हैं। नेकलेस काम आता है, मतलब वो जो की था उसके बाद वो की लगाते हैं और चालू होता है वहां पे जादू। जिसका बाद वो ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर सोना किधर से निकल के आने वाला है। चारों तरफ देखते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो चिल्लाने स्टार्ट करता है कहाँ पे सोना, यहाँ पे सोना होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े बर्फीले दीवार निकल रहे थे अगल बगल से। अभी वहां पे आती है काकाशी और उसकी मंडली, चचा की भी मंडली वहीं थी। तो सब लोगों में मारपीट होना होता है। नारुतो इस टाइम पे चचा से भिड़ रहा था तो बाकी लोगों को साइड करते हैं, तो मेन चचा को फोकस करते हैं। नारुतो अपना चक्र एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा था उस डिवाइस की वजह से, क्योंकि जितना भी चक्र वो लाने की कोशिश कर रहा था वो डिवाइस वो बार बार खींच ले रहा था। तो वो खुद से लड़ने जाता है, चचा से बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चचा क्योंकि सूट पहने हुए थे, उससे बड़े थे, ताकतवर थे, तो उसे बार बार पीटे जा रहे थे और चचा उसे इतने दूर फेंकते हैं वो गिरता है एक बर्फीले पानी में जो कि काफी ज्यादा गहरा था और वहां गिर रहा था। और नारुतो यहाँ हार नहीं माना, अंदर के फॉक्स को याद करता है और बोलता है तुम सही टाइम पे कहाँ चले जाते, तुम्हारा जरूरत पड़ता है, तुम हमेशा रफू चक्कर हो जाते हो, अभी आओ, एक्टिव हो, जल्दी आओ। तो तभी वो फॉक्स भी अपना आंख दिखाते हुए बोलता है आ रहे। और उसके बाद वो डिवाइस भी टूटता है, नाइन टेल फॉक्स अपना जादू दिखाता है और फिर नारुतो दोबारा से जोश में ऊपर आता है और बोलता है अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद शैडो क्लोन जुत्सु बनाते हुए इधर उधर कूदी मारता है और उसके बाद अब गन का इस्तेमाल करता है, तोड़ते हुए उसके तरफ आता है और शारिंगान मारता है। चचा दूर फेंक आ जाता है और जो इतना बड़ा बड़ा दीवार लगा था उसमें से एक दीवार से जाकर टकराता है और टकराते हुए उसे झटका का महसूस होता है और वो वहीं पे फट जाता है। अचानक से सारी दीवारें चमकना स्टार्ट होती है और चारों ही तरफ हरियाली फैल जाता है। इस जगह पे जहां सिर्फ बर्फ ही पड़ता रहता है वहां पे इतना ज्यादा सुंदर माहौल, फूल खिले हुए हैं, बर्फ हट चुका है, हल्का गर्म माहौल है, काफी ज्यादा मजेदार सा सीन है। और यही वो खजाना था जिसका चाबी प्रिंसेस के पास था। और इसी सीजन का बात हो रहा था कि ये एक सीजन इस टाइम पे देखने के लिए मिलता है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था। और जब बाकी लोग इस सीन को अपने आंख से देखे उन्हें काफी ज्यादा मजा आया और सबसे ज्यादा खुश तो ये डायरेक्टर लग रहा था, क्योंकि इसे बिना कोई खर्चा किए ज्यादा अच्छा सीन मिल गया जिसे वो अपने मूवी में इस्तेमाल कर सकता है। यही था नारुतो निंजा क्लैश इन लैंड ऑफ स्नो। इस मूवी में तुम्हें काफी सारे मजेदार से सीन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ नोक जोक देखने के लिए मिलेंगे अपने कैरेक्टर्स के बीच में जो काफी ज्यादा मजेदार होता है, तड़कता भड़कता एक्शन देखने के लिए मिलेगा। मूवी में तुम्हें एक पल के लिए बोर नहीं होगा, एक्शन भर भर के, साथ में कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी हैं। नारुतो मोटिवेट करता है बाकी लोगों को, उस हीरोइन को, कि तुम्हें भी फाइट करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नारुतो एनिमे में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।